लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को घर मिलेगा, घर में नल मिलेगा, नल में जल मिलेगा। लेकिन सोचिए, अतिक्रमण के नाम पर कैसे तमाम गरीबों को बेघर किया जा रहा है। कैसे भजनलाल सरकार जो है राजस्थान में कैसे गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है और देश की टीवी अखबार इस पर आंख मूंद कर सोने का नाटक कर रही है। वो देश के प्रधानमंत्री का डंका बजा रही है, देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बना रही है। और देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को लेके कल बड़े चिंतित थे। बिजनौर के भाषण के दौरान कह रहे थे कि महिलाओं के नाम गाड़ी नहीं, महिलाओं के नाम जेवरात नहीं, महिलाओं के नाम बंगला नहीं, महिलाओं के नाम व्यापार नहीं। लेकिन सोचिए कैसे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है सरकार। लेकिन देश के प्रधानमंत्री न इनके हालातों पर कुछ बात करेंगे, न इनके हालातों पर रोकर दिखाएंगे। देश के प्रधानमंत्री बात बात पर भावुक होने वाले, ये सरेआम लोगों के सर के ऊपर से छत छीनने का काम कर रही है डबल इंजन सरकार। लेकिन सोचिए कैसे गरीबों की विरोध में काम कर रही है सरकार। हम दो हमारे दो का विकास पे काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या यही विकास की गारंटी देती है कि गरीबों के घर पर आप बुलडोजर चलाने का काम करें? आर्टिकल 19 ने ट्वीट किया है, राजस्थान के जालौर के ओड़वाड़ा गांव में घरों को तोड़ने के आदेश के खिलाफ ये लोग अपना घर बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। राजस्थान ओड़वाड़ा को बचाओ। सोचिए किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो परेशान है। आप लगातार देखेंगे कि अतिक्रमण के नाम पे बेचारे बेघर, लाचार, बेबस लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया जाता है। किस तरीके से उत्तराखंड के टनल में फंसे मजदूरों में से एक मजदूर का घर भी उजाड़ दिया गया था, जबकि सरकार का ये काम कहता है, सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि आप किसी अतिक्रमण जगह को खाली कराने से पहले वहां के लोगों को एक सुरक्षित जगह पर घर दें, एक आशियाना बनाकर दें जहां पर लोग अपने जीवन को अच्छे से जी पाएं। हंसराज मीना लिखते हैं, राजस्थान के जालौर जिले के ओड़वाड़ा में 440 घरों को अतिक्रमण के नाम पे भजनलाल सरकार का प्रशासन तोड़ने पर आमादा है। अपने घरों को बचाने की कोशिश करने वाली महिलाओं की ये चीखें बता रही हैं कि गरीबों के लिए दया, करुणा अमृतकाल में अब कोई स्थान नहीं। शर्मनाक। सोचिए कैसे भाजपा सरकार में लोग लाचार हो गए हैं, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। महंगाई, बेरोजगारी सब बर्दाश्त कर सकती है जनता, लेकिन सोचिए जब लोगों के पास उनका घर ही नहीं रहेगा, लोगों के सर पर छत नहीं रहेगी, उनका आशियाना ही उजड़ जाएगा, तो लोग कितने कमजोर हो जाएंगे, कितने लाचार हो जाएंगे, कितने बेबस हो जाएंगे। कैसे उनके घरों पर सरेआम गुंडागर्दी दिखाकर अतिक्रमण के नाम पे लोगों को बेघर किया जा रहा है, बुलडोजर का डर बिठाया जा रहा है। और ये सरकार जो है इन हालातों पर कोई बात नहीं करती है। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है, लेकिन टीवी अखबार इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री से एक ट्वीट तक नहीं पूछती है। राजस्थान को नंबर बनाने के लिए बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया, अब उन लोगों को ही सरकार ने बेघर कर दिया। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता ये लगातार दावा कर रहे थे कि हम गरीबों का विकास करेंगे, गरीबों को राशन देने से, मुफ्त में भाषण देने से विकास नहीं होता है। लेकिन सोचिए लोगों को किस तरीके से बेघर किया जा रहा है, सरेआम उनके घरों पर किस तरीके से बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। क्या यही है देश के प्रधानमंत्री की गारंटी? बीजेपी को वोट देना मतलब बेघर होने की पक्की गारंटी। राजस्थान का ओड़वाड़ा गांव इसका ताजा उदाहरण है, जहां 440 घरों को तोड़कर गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। राजस्थान के लोगों की जब आप चीखें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसे बेबस हो चुके हैं। ओड़वाड़ा गांव में ओरण में बने 440 घर 16 मई से तोड़े जाएंगे। हाईकोर्ट का आदेश है, 2 मई को नोटिस दिया गया था, 14 तक खाली करने होंगे घर। सोचिए, जबकि वहां पर लोगों की बस्तियों में
440 घरों के पक्के बिजली कनेक्शन हो चुके हैं। लेकिन सोचिए, जब जब चुनाव आता है तब इसी तरीके के हालातों को पैदा किया जाता है। हिंदू मुसलमान जाति सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया जाता है। जब ये भी नहीं हो पाता सरकार से, तो अतिक्रमण के नाम पे लोगों को बेघर कर दिया जाता है और उन बेघर लाचार लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद सरकार सहानुभूति के नाम पर वोट बांटने की कोशिश करती है। राजस्थान सरकार को कोर्ट में और वाड़ा के पीड़ित गरीब लोगों को आशियाने की सुरक्षा के लिए पैरवी करनी चाहिए थी, या इन लोगों को पक्के घर की जगह अन्य किसी जगह पर व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार किस लिए चुनते हैं, पर अफसोसजनक वक्त रहते इस प्रकार का कोई उचित कदम नहीं उठाया। सोचिए, लगातार लोग जो हैं वो परेशान हैं, निराश हैं। मणिपुर कई सालों से जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री उस पर भावुक नहीं होते हैं। कैसे राजस्थान में लोगों को बेघर किया जा रहा है, हरिद्वार में अतिक्रमण के नाम पे कैसे मुसलमानों को बेघर किया गया, देश के प्रधानमंत्री उस पर भी भावुक नहीं होते हैं। डबल इंजन की सरकारें डबल विकास की गारंटी देती हैं। बीजेपी को वोट देना मतलब बेघर होने की गारंटी। राजस्थान का ओडवाड़ा गांव इसका उदाहरण है, जहां 440 घरों को तोड़कर गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। सोचिए, राजस्थान में किस तरीके से पक्के घरों को लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है सरकार। राजस्थान सरकार को कोर्ट में उड़वाड़ा के पीड़ित गरीब लोगों के आशियानों की सुरक्षा के लिए पैरवी करनी चाहिए थी। राजस्थान सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, केंद्र सरकार पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार की गारंटी में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं, दलितों के लिए कोई जगह नहीं, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं। सोचिए, महिलाएं अपने बच्चों के साथ कैसे अपने टूटे मकानों पर बैठकर रो रही हैं, बिलक रही हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने उनके घर पर, उनके आशियाने पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। जालौर जिले के ओरवाड़ा गांव में ओरण भूमि खाली कराने को लेकर राज्य सरकार के प्रशासन का रवैया अत्यंत निंदनीय है। सरकार अगर कोर्ट में ओरवाड़ा के लोगों की तरफ से पैरवी करती है या उनके लिए अन्य आवास उपलब्ध कराती है, तो आज ये दुख की स्थिति पैदा नहीं होती। तो लोगों को जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है, सरकार का ये काम था, केंद्र सरकार का भी, राजस्थान सरकार का भी, कि उन लोगों को एक सुरक्षित जगह पर उनको घर बना कर दे, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रह पाए। सरकार का काम लोगों को घर देना है, ना कि घर को उजाड़ना। सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, लेकिन देश के हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि 400 पार वाली सरकार 440 मकानों पर सरेआम बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। और इस पर हमारा प्रशासन, सरकार, उनके प्रवक्ता, मंत्री, तमाम लोग जो हैं वो आंख मूंद कर खामोश हैं। 400 पार का नारा लगाने वाले देख लो, 400 पार का नारा लगाने का नतीजा ये राजनीति लोग हैं जो ना किसी के हुए हैं ना किसी के होंगे। आदिवासी परिवार स्थापना दिवस पर ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से आदिवासियों के घरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे लगातार आदिवासियों पर कैसे अत्याचार होता है, कैसे उन्हीं की जमीन उन्हीं से छीन ली जाती है। वहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टरों को देकर उन जमीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जाती हैं। लेकिन सोचिए, गरीब लाचार बेबस हैं आप। अगर आप सरकार में नहीं हैं, अगर आपकी भागीदारी नहीं है, तो सरकार आपको कीड़े मकोड़े की स्थिति में पहुंचा देगी और आपके पास जो कुछ भी है वो तक आपसे छीन लिया जाएगा। ये सरकार लगातार दावा कर रही है कि विपक्षी नेता जब सरकार में आएंगे, इंडिया गठबंधन आपकी सरकार में आ गई, तो आपके घर से, आपके महिलाओं के गर्दन से मंगलसूत्र तक चोरी हो जाएंगे। लेकिन ये तो सरेआम लोगों के घरों पर सवाल खड़ा किया जाता है, लोगों के घर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। और टीवी अखबार इस खबर को कैसे नज़रअंदाज करता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर ये खबर जो है वो पूरी जनसैलाब की तरह तैर रही है, लेकिन मजाल है इस पर किसी सरकार का कोई ट्वीट आ जाए। आदिवासी लोगों को एकजुट होकर 24 में अपने वोट से चोट करनी होगी। उस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए जो आपके आशियानों को उजाड़ने का काम करती है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।